दोस्तों माफी चाहूंगी, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है क्योंकि मैं बाहर गई हुई थी और उससे पहले फैमिली में मेडिकल इशू चल रहा था। एनीवेज, बहुत लोगों ने ये सवाल किया है मेरे से कमेंट के द्वारा, डीएम के द्वारा कि देविका तुमने उस केस को तो कवर किया जिसमें लड़की ने लड़के के साथ गलत किया, पर तुमने वो केस कवर नहीं किया जहां पे 13 साल की लड़की के साथ गलत हुआ, 30-32 लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म करा। एंड मेरा जवाब जो है दोस्तों वो बहुत सिंपल सा है कि इट्स नॉट लाइक कि मैं उस पर वीडियो बनाना नहीं चाहती थी या देविका को तो सिर्फ व्यूज से मतलब है, इसको लगा कि इस टॉपिक पे व्यूज नहीं आएंगे इसलिए इसने इस पे वीडियोस नहीं बनाई। तो भाई चैनल आपके सामने है, बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मैंने व्यूज के लिए नहीं बनाई। एंड ऑफ कोर्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उसका आंसर देना चाहूंगी। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आप वल्गैरिटी शो नहीं कर सकते, इसीलिए मोस्टली वीडियोस जो वल्गैरिटी एक्सपोज करने वाली होती है, मेरी रोस्ट वीडियोस, उसमें मैं वीडियोस को ब्लर करती हूँ, म्यूट करती हूँ। इवन इस प्लेटफॉर्म पे हम हल्की सी भी नहीं दिखा सकते हैं और इस पे हम बच्चों पे भी वीडियोस नहीं दिखा सकते, और स्पेशली जब बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ हो, क्योंकि वो सेंसिटिव टॉपिक में आ जाता है। YouTube ऐसी छोटी छोटी चीजों को डिटेक्ट करके वीडियो को या तो डिमोनेटाइज कर देता है या फिर रिमूव कर देता है या फिर रीच रोक देता है। और इसीलिए तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैंने ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाई है उसमें अगर जरा सा भी कुछ रह जाता है, जैसे कि कोई वर्ड या फिर कोई इमेज, उसकी वजह से वीडियो गायब हो गई है, या तो एज रिस्ट्रिक्ट हुई है या फिर वो वीडियो रिमूव हुई है या फिर मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई है। और जितनी ज्यादा मेरी वीडियो फ्लैग होगी उतने ही चांसेस है मेरे चैनल को टेक डाउन करने के। और मैं ये सब इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एक नॉर्मल व्यूअर्स को ये सारी बातें नहीं पता होती। और दूसरी बात, सबको पता है कि देविका रोस्ट कंटेंट बनाती है, लोगों को कॉल आउट करती है जो इंटरनेट पे आकर के फालतू की हरकतें करते हैं, और देविका ऐसी पेचीदा चीजों पे भी टाइम टू टाइम आवाज उठाती आई है। इनफैक्ट जो रेगुलर व्यूअर्स हैं इस चैनल पे उनको याद होगा कि लास्ट ईयर मैंने एक चैनल भी खोला था देविका टॉक्स के नाम से, और उसमें मैंने वीडियोस भी डाली थी। अब ऐसे टॉपिक्स पे बात करके वीडियोस बना के मैं खुद ट्रॉमा में चली जाती हूँ। ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे वीडियोस बनाने की कोशिश करने के बाद ही मुझे पता लगा कि आई एम सेंसिटिव, मैं ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर पाती। मेरा खुद का दिमाग उस टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करने लगता है। समझ नहीं आता कि लोग इतने दरिंदे कैसे हो सकते हैं, जो कि मेरे रियल लाइफ में भी काफी दिन तक इफेक्ट करते हैं। इसीलिए मैंने वो चैनल ही ड्रॉप कर दिया। करीब 5-6 वीडियो बनाई मैंने, फिर उसके बाद मेरे से नहीं हुआ। मुझे बहुत ज्यादा अजीब फील होने लग गया कि यार किन लोगों के बीच रह रहे हैं हम। और ये सारी बातें मैं आज पहली बार कैमरे में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि हमेशा ना रोस्टर्स का सब लोग ना पूरे इंटरनेट पे बोल्ड साइड देखते हैं, तो सबको लगता है कि यार ये तो किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। और जब भी ऐसा कोई दिल दहला देने वाला केस सामने आता है ना यार, तो पहले मुझे खुद को प्रिपेयर करना होता है कि मैं कैमरे पे जाकर के क्या बोलूंगी। ट्रस्ट में जितना टाइम मुझे मेरी नॉर्मल वीडियो शूट करने में लगता है ना, उससे दुगना तिगुना टाइम लगता है मुझे सेंसिटिव टॉपिक शूट करने में। क्योंकि मेरे लिए ऐसा नहीं होता यार कि मेरे घर में नहीं हुआ, मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा, मेरे को तो बस कैमरा उठा के वीडियो शूट करनी है। नहीं, ओवर थिंकर हूं मैं वीडियो बनाते बनाते ओवर थिंकिंग करने लग जाती हूँ कि क्या क्या बीती होगी भाई सामने वाले विक्टिम पे, कैसे जाहिल लोग हैं इस दुनिया में, और कितनों को हम बोले कि भाई सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ। एक इंसान को सिर्फ जीने नहीं दे सकते हो तुम, जिसके लिए वो इस धरती पे आया है। एनीवेज, जो राजस्थान में हुआ एक 13 साल की बच्ची के साथ, वो केस देख करके तो सबसे पहले किसी का भी दिल दहल जाएगा, और करने वालों को कुछ फर्क भी नहीं पड़ा। 18 जून की रात को राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक 13 साल की लड़की घर से निकलती है अपने दोस्त से मिलने के लिए, पर वो कभी लौट के घर वापस ही नहीं आती। वो अपने दोस्त के घर से अपने घर वापस जाने के लिए एक रिक्शा में तो चढ़ती है, लेकिन उस बच्ची को भनक तक नहीं होती है कि रिक्शे वाले के क्या इरादे हैं। रिक्शे वाला उससे बातें वगैरह करता है, एक दोस्ताना व्यवहार करता है ताकि लड़की जो है उससे फ्रेंडली हो जाए, वो भी बात करने लग जाए उससे। और फिर वो रिक्शे वाला बातों बातों में लड़की को घर की जगह एक होटल लेके चला जाता है, जहां पर वो उसको बेच देता है। और वहां पे जो होटल का मैनेजर होता है वो उस बच्ची को एक कमरे में बंद करके रखता है। आप दरिंदगी देखिए कि ऐसे ऐसे दरिंदों के न जाने कितने ग्रुप्स बने हुए हैं जहां पे ये मैनेजर उस बच्ची की फोटो भेजता है, और ऐसे दरिंदे बैठे हुए हैं इस बच्ची की फोटो के इंतजार में। न जाने कितने मर्द होंगे उस ग्रुप में, लेकिन क्या किसी के भी मन में ख्याल नहीं आया कि भाई किसी की बच्ची होगी, किडनैप करा हुआ है, किसी ने उसके साथ गलत हो रहा है, किसी एक के मन में ख्याल नहीं आया होगा कि इन्फॉर्म कर दे हम पुलिस को? नहीं आया। अगर आता तो ये केस ही नहीं होता। एंड इसके बाद अगले 5 दिनों तक करीब 32 मर्दों ने उस बच्ची को अलग अलग होटल में ले जा करके एक 13 साल की बच्ची के साथ किया, उसको मारा, उनका जो मर्जी आया वो किया एक 13 साल की बच्ची के साथ। होटल के मैनेजर बच्ची को बंद करके रखते थे, फिर अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को बुलवा करके उसका करवाते थे, गैंग करवाते थे। और कुछ होटल्स के नाम भी सामने आए हैं, कुनगर, जॉय इन और होटल सफायर। श्रीगंगानगर एक बॉर्डर एरिया है 2 स्टेट का, जहाँ पे ना ही ज्यादा टूरिज्म है और ना ही कोई बड़ी जगह घूमने फिरने की। और इस जगह पे 150 से ज्यादा होटल्स हैं, जिनमें से सिर्फ 40 के पास लाइसेंस है, बाकी 110 होटल्स अनलाइसेंस्ड हैं। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल नहीं आ रहा कि ऐसा
क्या है जिसकी वजह से वो होटल्स चल रहे हैं? क्योंकि टूरिस्ट या टूरिज्म तो है नहीं वहाँ पे। यहाँ सिंपल ये रैकेट चल रहा है जहाँ पे लड़कियों को बेचा और खरीदा जा रहा है। क्योंकि जो लड़की इन्होंने रिसेंटली पकड़ी उसके घर वापस न आने पे 4 दिन तक तब पुलिस वालों को रिपोर्ट करी गई, मिसिंग रिपोर्ट। 4 दिन तक सोचो, एक बच्चे जिसको दुनिया का कुछ अता पता नहीं है, उसके लिए स्कूल, होमवर्क, खाना पीना और दोस्त, इसी के अराउंड दुनिया रिवॉल्व करती होगी। उसके साथ कैसे कोई अधेड़ उम्र का मर्द अपनी 2 सेकंड की हवस मिटाने के लिए ये सब कर सकता है? एंड आई एम डैम श्योर उन 32 मर्दों में ना भाई ऑलमोस्ट आधे तो मैरिड होंगे और उनके खुद के भी बच्चे होंगे। उनके अंदर तब भी तरस नहीं आई, तब भी दया नहीं आई एक बच्ची के लिए। किससे उम्मीद करे इंसान फिर इंसानियत की? लड़की को जब पुलिस ने रेस्क्यू किया तो उसकी बातों के आधार पर 14 लोगों को अरेस्ट करा। ज्यादा से ज्यादा टॉर्चर करना चाहिए ऐसे लोगों को। और मेरा जो पर्सनल व्यू है ना, तुमने होली का दहन देखा है या फिर लोहड़ी देखी है? बीच में लगाओ लकड़ियां और 32-35 जितने भी लोग थे सबको एक लाइन से गोलाकार में खड़ा करो, रस्सी से बांधो, स्वाहा। एग्जाम्पल सेट करना है ना तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर पा रहे हो? 4 साल की सजा दे दोगे, 3 साल की सजा दे दोगे, 2 साल की सजा दे दोगे और उनमें से कोई नाबालिग होगा तो नाबालिग बोल के छोड़ दोगे। फिर बोलोगे कि अरे यार देश नहीं खत्म हो रहे। क्या करे फिर? पब्लिक अपने हाथ में ले ले कानून को। क्या करे पब्लिक? क्योंकि कानून तो अपना काम कर नहीं पा रही है। अंडर द टेबल सब कुछ उपलब्ध है उनके लिए। और ऐसे घिनौने लोगों को अपनी हवस मिटाने के लिए बस एक यही जरिया दिखता है कि किसी का रेप कर दो। कोई किसी बच्ची का कर रहा है, कोई खुद की ही बच्ची का कर रहा है। लड़की देखते ही तुमको हो क्या जाता है भाई? लड़कियों की लाइफ पता है, बचपन से ही उनकी लाइफ डर में निकल जाती है। हर लड़के से वो डर रही होती है कि कहीं कोई कुछ कर ना दे। घर से बाहर निकलो तो कोई झबड़ झंडू सा घूर रहा होता है। कैब में जाओ तो ड्राइवर से डर लग रहा होता है, 75 लोगों को लोकेशन भेजने के बाद भी। ऑफिस जाओ तो कलीग से डर लग रहा होता है। और अब तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी शुरू कर दिया है। हॉस्पिटल भी सेफ नहीं है भाई। अब क्या शायद पहले से ही सेफ नहीं होगा? अब एक आध केस दिख रहे हैं हमें तो हमें लग रहा है कि नहीं नहीं यार, हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स भी हो सकते हैं। क्या पता पहले भी होते होंगे, हमें पता नहीं लगा होगा। क्योंकि जैसे जैसे न्यूज आ रहे हैं ना, तो अब तो ऐसे ट्रस्ट करना ही मुश्किल हो गया भाई कि अच्छा इंसान कौन है, खराब इंसान कौन है। क्योंकि कोई भी इंसान आपकी जिंदगी में आता है, नया इंसान होता है, वो तो कुछ भी झूठ बोल सकता है ना। तुम्हें क्या पता झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है? तो कसम खा देगा झूठी की माँ कसम, सच बोल रहा हूँ, मैं तो अच्छा इंसान हूँ। आई नो आप कमेंट सेक्शन में आएंगे नॉट ऑल मैन वाली गैंग। हाँ तो मैं सबकी बात कर भी नहीं रही, प्लीज रोना बंद करो। फिर ये नकुल दिल जैसे ये बकवास करते हैं। इमेजिन लड़कियों से डरो तुम, जो खुद तुमसे डरी पड़ी हैं, उनसे डरना। तो लड़कियों से कौन डरता है? से कौन डरता है? नीचे जेंडर हो तो लड़कियों से क्या डरना? मैं लड़कियों से डरना इमेजिन नहीं कर सकता लड़के का। तुम्हारे लिए तुम्हारा सबसे बड़ा ट्रॉमा क्या है? कि तुम अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे लाइफ में तो अच्छी लड़की नहीं मिलेगी शादी करने के लिए, माँ बाप की नजरों में राजा बेटा नहीं कहला पाओगे। हम लड़कियों का सबसे बड़ा ट्रॉमा पता है क्या है? कि हम जिंदा और सुरक्षित रह ले बस। एक तरफ रेप न होने का डर और एक तरफ सक्सेसफुल ना होने का डर। क्या लगता है क्या ज्यादा ट्रॉमेटिक है? चलो तुम कोई और चीज ले आओ कि तुम्हें लगता है कि सबसे ज्यादा तुम्हें ये चीज होने से बहुत डर लगता है। रेप और होने के खौफ से तो कम ही होगा। और ये जो नीच लड़के हैं जिनको करना इतना आसान लगता है जस्ट बिकॉज लड़कियां फिजिकली वीक होती हैं लड़कों के सामने, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम अपने बल से ओवर पावर कर सकते हो लड़कियों को। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि श्रीगंगानगर से ये सिर्फ अभी एक केस आया है, उस शहर में 150 होटल्स हैं। मतलब ये कोई पहला केस तो नहीं होगा। एक बहुत बड़ा धंधा है जहाँ पे ये काम बहुत टाइम से हो रहा होगा एंड इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जिनका इसमें हाथ होगा। क्योंकि एक होटल खड़ा कोई आम आदमी तो कर नहीं सकता, कोई पैसे वाला ही होगा। और बिना लाइसेंस इतने सारे होटल खड़ा करने के लिए भी कई लोगों को पैसे खिलाए भी गए होंगे। और पैसे खिलाए किसको जाते हैं ये हम और आपको दोनों को ही पता है। आई थिंक इस केस को ना यहीं खत्म ना करके इसमें और इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि अभी सिर्फ एक बच्ची की न्यूज सामने आई है, उसके बारे में पता लगा है। आप समझ रहे हैं? ग्रुप होना, दरिंदों का ग्रुप होना, जहां वो वेट कर रहे हैं, इंतजार में है कि आज एक लड़की की फोटो आएगी, बच्ची की फोटो आएगी। यार सच बता रही हूँ भाई, सच बता रही हूँ भाई, जिंदा जला के जब तक मारना चालू नहीं करेंगे ना, जिंदा जला के। और मुझे ऐसा लगता है ना भाई कि घर वालों को भी थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा भाई। एक न्यूज आई थी बीच में कि एक लड़का था है वो, ठीक है, और उसकी माँ पीछे पीछे उसके भाग रही है कि मेरा लड़के को जेल ले जाए, मेरे लड़के को जेल ले जा रहे हैं। अरे आपको तो अपने बेटे को खुद गोली मारनी चाहिए। कैसी कैसी औलाद पैदा करी है आपने? ये परवरिश कैसी करी है भाई? ठीक है माँ की ममता है, प्यार है, जो भी है, उसने एक लड़की की जिंदगी तबाह करी है। आपको ये नहीं दिख रहा? आपका लड़का जेल जा रहा है इसलिए आपको रोना छूट रहा है। आई डोंट रिमेम्बर कि केस कहाँ का था, बट मैंने भी कुछ दिनों पहले ये देखा था। एंड ऐसा एक केस तो नहीं है, ऑफ कोर्स बहुत सारे केस हैं, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सुना ही होगा। घर वाले खुद को सपोर्ट करने लग जाते हैं कि अरे हमारे लड़के से गलती हो गई। घर वाले की बात कर रहे हैं, पॉलिटिशियन सपोर्ट करने लग जाते हैं कि लाई डाउन एंड एंजॉय। एनीवेज, नेशनल कमीशन फॉर विमेंस ने भी एसपी और डीएम को बोला है कि 15 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व करो और अकाउंटेबिलिटी बताओ किसकी थी। अब ये तो अथॉरिटीज कर रही है, पर हम एज सोसाइटी क्या कर सकते हैं? अपने लड़के को समझाओ, सिखाओ, कंसेंट क्या होता है बताओ, ओपन अप होकर बात करो उनसे। उनके नहीं पल्ले पड़ रहा है। सोसाइटी का कहना है कि एक लड़का बड़ा हो गया, इसकी शादी करा देते हैं, फिर जबरदस्ती शादी हो जाती है, फिर वो मैटर करता है कंसेंट
कंसेंट समझाओ, सिखाओ। आपकी नहीं सुनी किसी ने, पर किसी की तो कोई सुने। स्टैंड लो, अपने लिए नहीं ले पाए किसी और के लिए ले लो यार। एक लड़की को उसकी मर्जी के बिना हाथ नहीं लगाना चाहिए, इतना नहीं समझा पा रहा अपने बच्चों को, तो बहुत दूर की बात होनी चाहिए भाई। लड़की का मतलब ये नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट है, उसको भी दर्द होता है, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं सब हैं उसके अंदर, कष्ट होता है, पेन होता है। कोई तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हारे शरीर के साथ खेलेगा तभी तुम्हें पता लगेगा क्या? ह्यूमैनिटी भाई जोक बन के रह चुका है ह्यूमैनिटी भाई। किसी को नहीं फर्क पड़ रहा क्या? तुम अपने हवस पे कैसे कंट्रोल करोगे, ये सब सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है लड़कों को भाई। अपने लड़कों को ना सिर्फ पैसा कमाना मत सिखाओगे, जा जा करके करोड़ों रुपए कमा करके ले, अच्छा इंसान कैसे बनना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी सामने वाले की, कंसेंट कैसे मैटर करने चाहिए उसके लिए, ये सब भी बताओ ना, ये सब भी सिखाओ ना। तुम्हें नहीं लगता कि बहुत हो गया है लड़कियों को बोलना कि नहीं रात में बाहर मत निकलो, इस टाइम यहाँ मत जाओ, बाहर जाते किसी लड़के के साथ जाओ? अरे क्यों भाई? कांड करे लड़के, आवारागर्दी करे लड़के, और घर में रहे लड़कियां। और घर में भी कौन सा सेफ है लड़कियां? कोई चमन से रिलेटिव तो आ ही जाता है वहां पे भी। घर में बदलाव चाहिए तो अपने आप से शुरू करो। आपके घर में बच्चे होंगे जो बढ़ रहे होंगे, उनको अभी से सिखाना चालू करो। विक्टिम ब्लेम करना बंद करो भाई। और जो गोबर बुद्धि लोग हैं जो कपड़ों पे आ जाते हैं कि छोटे कपड़े पहने होंगे, भाई 13 साल की लड़की ने कितने छोटे कपड़े पहने होंगे? वेल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो प्लीज कमेंट करके अपना व्यू, अपना पीओवी जरूर बताना, मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ूंगी। राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपने घर वालों को, अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके।